नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब नया हफ्ता स्टार्ट होगा मंडे से और हम लोग ने बात किया था कि हमारे पास सिर्फ एक दिन और बाकी है, यानी फ्राइडे वाला दिन। अब ये देखना पड़ेगा कि इस फ्राइडे वाले दिन की जो क्लोजिंग आती है वो किस प्रकार की होती है, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, हमारे पास ऊपर की तरफ से एक प्रॉपर रेजिस्टेंस था जो हम लोगों ने एक ट्रायंगल वाले फेस को इतने मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन से तो हम लोग, या उससे भी ज़्यादा शायद, हम लोग इस फेस को पूरा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने कहा था कि मार्केट हमारा कितना जा सकता है, 25,000। सबसे पहला टारगेट क्या था, 250। फिर क्या था, 25,300। और तीसरा टारगेट था तकरीबन 25,350। तो 350 तक तो नहीं जा पाया मार्केट हमारा, क्योंकि उससे पहले उसको रेजिस्टेंस मिल गया। तो मार्केट ने जो हाई लगाया वो कितना लगाया, 25,330 तक का, ये लेवल का हाई लगाया मार्केट ने और फिर वहीं पे जाके रुक गया। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आगे क्या करना है। अब आगे के लिए सिस्टम आप कुछ इस तरीके से अपना बनाइए कि देखिए, हम लोगों के पास क्या है, एक ट्रायंगल के फेस में ना एक चैनल जैसा है। ठीक है, यानी मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे टकराया और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आ रहा है और फिर ये यहाँ से तकरीबन रेजिस्टेंस तक, यानी एक एक मेथड को, एक फॉर्मेशन को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहेगा, या इसके नीचे आके रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आना चालू करेगा। अब इस इतने में समाधि तो ले नहीं लेगा मार्केट, है ना। मार्केट इसके ऊपर या नीचे भी जाएगा, लेकिन हुआ क्या कल रात में कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने एक नया बम फोड़ दिया चाइना के ऊपर। ठीक है, कि भाई वो 100% टैरिफ चाइनीज गुड्स पे लगाएंगे और चाइना ने भी रिवर्ट करके उनके ऊपर भी कई सारे टैक्सेस लगाने की बात की है। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 900 पॉइंट डाउ जोन्स गिर गया। ठीक है, इस हरकत की वजह से बिटकॉइन तकरीबन 8,000, मैंने खुद देखा 8,000 पॉइंट, उससे ऊपर भी गिरा होगा मुझे ऐसा लगता है, मैंने सही से चेक नहीं किया अभी तक। 8,000 पॉइंट जो है तकरीबन बिटकॉइन गिर गया था, बीटीसी। अब इसके बाद एक जब मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि 4 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप भी इसे चाहें तो नोट कर लें, कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और न्यूज़। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपको मार्केट में ये दिखाई देंगी ना, ये एक एक्सक्यूज़ की तरीके से काम करती हैं। ये मार्केट में एक एक्सक्यूज़, बहाने की तरीके से काम करती हैं। मतलब आप सोचो, आप खुद, और ये आप आने वाले वक्त में जब 8 से 10 साल बिता लेंगे ना स्टॉक मार्केट में, तो आपको ये खुद महसूस होने लगेगा कि जब कोई चीज़ खराब होनी होती है, मतलब मार्केट को जब खराब होना होता है, तो मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ ऑटोमेटिक आ जाती है। और जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होनी होती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ अपने आप सर्कुलेट करने लगती है। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, स्वयं इस चीज़ को समझिए कि जब मार्केट में इस रेजिस्टेंस पे टकरा गए हम लोग, ठीक है, देखिए ये एक विवादित कमेंट है, विवादित स्टेटमेंट है। इसको लेके हम किसी डिस्कशन में नहीं बैठेंगे हम लोग, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि हो सकता है कोई कहे कि नहीं ये आप क्या बता रहे हो, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, या इतने सारे 20-21 सालों में मैंने जो चीज़ें मार्केट से एक्सपीरियंस की हैं, मैं उसको आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। उसको एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना वो टोटली आपके ऊपर है। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम और आप मिलके जो बातें करते हैं वीडियो के माध्यम से वो आपको मान ही लेना है। नहीं, बिल्कुल मत मानिए आप उस चीज़ को। ठीक है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन है जो हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे टकराने वाली होती है तो ही मार्केट में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के चली आती है। आप इसे, मतलब इस चीज़ को बस आप सुन लीजिए, इसे अपने दिमाग में भी मत रखिएगा और कोशिश करिएगा कि भविष्य में जब भी आपके सामने कोई रेजिस्टेंस आने वाला होगा चार्ट के ऊपर, है ना, कोई कोई रुकावट, कोई परेशानी आने वाली होगी, तो आप देखिएगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट अपने आप
एक नेगेटिव न्यूज़ में चला जाएगा। मतलब किसी दिन वक्त मिलेगा तो मैं अलग से इस चीज़ को समझाऊंगा, वरना ऐसे समझाने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कोरोना आया, ऑल टाइम हाई पे थे हम। रशिया यूक्रेन हुआ, ऑल टाइम हाई पे थे हम। उसी समय से ये सारी चीज़ें होनी है, जिस समय हम ऑल टाइम हाई पे हैं उसी समय सारे युद्ध, बीमारियां, सब कुछ निकल के आना है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने एक एज अ डिस्क्लेमर बता दिया, मानना ना मानना आपका काम है। इस चीज़ को आप समझिएगा, देखिएगा, एक्सपीरियंस करिएगा बस, ठीक है। आते हैं डेली चार्ट पे। कहने का मतलब देखिए, डेली चार्ट पे आने के बाद हम एक रेजिस्टेंस पे हम लोग नज़र आ रहे हैं, निफ्टी हमारा नज़र आ रहा है। मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ सर्कुलेट कर गई है, ठीक है, सर्कुलेट कर गई है, लेकिन हम लोग डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा मार्केट उस वक्त क्या था, बंद था। अब हमारा मार्केट खुलेगा कब, मंडे को। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे इसका पड़ने वाला है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने क्या बात कर रखी थी, हम लोगों ने बात कर रखी थी, हम लोगों के पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। चलिए जरा सा इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई। यानी अब करना क्या है, करना ये है कि इस रेजिस्टेंस वाले हिस्से को देखते हुए, मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ को देखते हुए, मे बी या तो भाई हम पूरी तरीके, जैसे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, लेकिन ये वाला हिस्सा भी इतना अच्छा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस मतलब मैं बताना चाहूँगा कि ये कैंडल एक बन गया था, ठीक है। जैसे मैं यूं कहूं कि ये कैंडल बना ही नहीं था और मार्केट हमारा यहां तक पहुंचा और उसके बाद पूरी एक रेड कैंडल कुछ इस तरीके से, जिसको कहते हैं हम लोग बियरिश इनगल्फिंग, है ना, जिसको बियरिश इनगल्फिंग कहा जाता है। कुछ ऐसा कैंडल बनता, मार्केट पॉज लेता और फिर शायद हम यहां पे आ जाते। तो अब देखना यह कि मंडे वाले दिन हमारा मार्केट उस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके जो ट्रंप ने फैला दी है उसको लेके रिएक्ट करता कैसे है। जाहिर सी बात है कुछ तो नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सारी चीज़, अच्छा हाँ एक चीज़ और, कभी भी मार्केट में जब न्यूज़ आ जाती है तो ये समझ लीजिए आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका फंडामेंटल, आपकी जितने भी एनालिसिस आप स्क्रीन के ऊपर करने की कोशिश करते हैं वो सब का सब धरा का धरा रह जाता है। उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता क्योंकि मार्केट क्या होती है ना, एक इमोशंस में चली जाती है, मतलब कि एक सेंटिमेंट बेस हो जाती है कि नेगेटिव खबर आई तो भैया नेगेटिव सेंटिमेंट अब मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये नॉर्मल मार्केट होती तो पता है किस तरीके का कैंडल मैं अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं कर रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हमें मिल जाए इस तरीके से, और उसके बाद शायद फिर यहाँ पे ऐसा रेड कलर का, याद रखिएगा रेड कलर का कैंडल कुछ इस तरीके के बनता, और मे बी तब हम यहाँ से अपने इस वाले सपोर्ट लेवल तक, ये देखिए इस वाले सपोर्ट लेवल तक, और इसको, इस पूरे जोन को एक सपोर्ट, याद रखिएगा दोस्तों कि ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। चार्ट थोड़ा सा जूम है इसलिए कैंडलें बहुत कम नजर आ रही हैं। तो ये एक जोन तक आने की एक उम्मीद रख सकते थे और शायद उसके बाद फिर से वापस ऊपर की तरफ जाना चालू करते, या तो फिर ये जोन डिसाइड करता कि अगर ये जोन ब्रेक कर जाता तो उसके बाद हम लोग तब बात करते कि भाई आगे हमें क्या करना है, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन समझ में आए इस तरीके से। हाँ ये देखिए, ठीक है। अभी भी मैं अपनी बात पे वही कहूँगा कि जब तक ये ट्रेंड लाइन आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन बनी, ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से, मे बी एक दिन का और वक्त लगे मार्केट को डिसाइड करने में कि वो, मतलब ये होता है ना कि जब भी मार्केट में एक बड़ा कैंडल का एक मूव आता है ना, बड़ी कैंडल का मूव, तो उस वक्त मार्केट क्या करता है ना, एक पॉज ले लेता है। मार्केट एक पॉज ले लेता है क्योंकि आपको एक बड़ी खास बात बताऊं कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनको अपने पैसे की फिक्र इतनी ज़्यादा होती है जितनी एक रिटेलर को शायद ना होती हो। मतलब आप इस तरीके से समझ के चलें कि एक बड़े आदमी को अपने पैसे की, अपने एक छोटे आदमी के पैसे से ज़्यादा फिक्र होती है। इसीलिए वो मार्केट में जब तक कोई छोटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं पाएगा मार्केट में, वो ट्रेड में आएगा ही नहीं वो, ठीक है। इसके ऊपर भी एक पूरा एक सिनेरियो किसी दिन हम लोग बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन अभी भी
बनी हुई है। मार्केट अगर एक नॉर्मल कंडीशन से गुजरा, न्यूज़ का कोई बहुत इफेक्ट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिर्फ बाय ऑन डिप पे ही काम करेंगे और हमारा मार्केट कुछ इस तरीके से, वरना मेरा मतलब मार्केट कुछ इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगा और उसके बाद तो वो जो अपना फॉर्मेशन करता है वो करेगा ही। वरना अब आते हैं हम लोग सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए 1 घंटे के चार्ट पे अब पिक्चर आपको थोड़ी जैसे, अब आप खुद सोचिए, खुद देखिए कि जो जोन आ रहा था ऊपर से रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ इस हिस्से की, इस वाले पार्ट की, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक स्विंग निकल के गया था और ये स्विंग क्या काम कर रहा था, एक सपोर्ट की तरीके से। यानी अगर स्क्रीन को देखा जाए तो स्क्रीन में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ये हिस्सा यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग लिया था, एक सपोर्ट का काम करेगा और ये एक प्रकार का फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है। तो मे बी मार्केट क्या कर सकता है, एक अचानक से एक फॉल देके, अचानक से मतलब न्यूज़ के सेंटिमेंट के हिसाब से, है ना, एक अचानक से फॉल देके वापस उठने की कोशिश करे और उठने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट में चला जाएगा, फिर रिटेस्ट में जाके हो सकता है वो यहाँ से नीचे की तरफ आए। तो ये क्या दिखने लगा अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मेशन सा डेवलपमेंट होने लगा। फॉर्मेशन सा डेवलपमेंट क्या हुआ, होने लगा। ये तब की बात हो रही है कि मार्केट ने अगर उस न्यूज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश की, हम गिरे, ये सारी बातें उसके ऊपर हैं। हमारे सामने एक ऊपर से, मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा हटा रहा हूं, ऊपर की तरफ हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन है जो कि पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी इन द सेंस की मतलब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से अगर हम गिरते हैं और उठते हैं वापस तो यही ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी हमारी, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। आपको याद है एक वक्त था जब ट्रेंड लाइन ऐसी थी, हम लोगों ने बात किया था, ये देखिए, आप खुद देखिए इस चीज़ को। एक वक्त था ना जब मार्केट का ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच करके ट्रेंड लाइन बनी थी। ट्रेंड लाइन के बाद बीआरसी देखिए, कितना प्यारा बीआरसी का फॉर्मेशन हुआ था, कितना प्यारा बीआरसी के फॉर्मेशन पे मार्केट गया और उसके बाद यहां से टर्न ले रहा है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है ना मार्केट, ये जो टर्निंग पॉइंट यहां से इस रेजिस्टेंस लेवल से जो क्रिएट कर रहा है, वो भी एक प्रकार का रूप ले सकता है आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में वो एक प्रकार का रूप ले सकता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहां रेजिस्टेंस है, आप एक जोन में हो, आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, आप इस तरीके की ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हो। इस तरीके की ट्रेडिंग टूटेगी कब, टूटेगी तब जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके बीआरसी के थ्रू निकल जाएगा और या इस लेवल को क्रॉस करके बीआरसी के थ्रू नीचे की तरफ आने लगेगा। एक बार, सिर्फ एक बार के लिए मैं आपको दोबारा वीकली चार्ट पे ले जाना चाहता हूँ, इंटेंशनली, जानबूझ के। वो इस वजह से क्योंकि आपने अभी 3-4 दिन से ये डिस्कशन तो नहीं चल रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने डिस्कशन किया था वीकली चार्ट पे कि हमारे पास ये वाला फॉर्मेशन भी डेवलप हो सकता है। ये वाला वीकली, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली चार्ट, हमारे सामने ये वाला फॉर्मेशन भी डेवलप हो सकता है। देखिए, हम एक कप एंड हैंडल जैसे फॉर्मेशन पे, जिसका हैंडल, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि जिसका हैंडल अच्छा नहीं बना है, यही हैंडल पूरी कर्विंग के साथ कुछ इस तरीके से आता ना। देखिए, अब इस तरीके से आने का मतलब समझ रहे हैं आप, मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठ के जाएगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट में कुछ गलत पे गलत खबरें आने लगती हैं लगातार, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये रूप भी हम देखने को, हम लोगों को मिल सकता है। इसीलिए मैं छोटे फ्रेम पे इस चीज़ को इसी तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस पे हो तो यहाँ इस रेजिस्टेंस से, मतलब ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये जो हल्का सा यहाँ पे स्विंग आया है, अगर हम इसके नीचे उतरते हैं दोस्तों, इसके नीचे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट कैसी होने वाली है, सेल ऑन राइज की मार्केट में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्विंग ले लेंगे, हम यहाँ से एक स्विंग ले लेंगे ना, तो हमारी मार्केट सेल ऑन राइज पे कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडियन स्टॉक मार्केट पे कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया, डाइजेस्ट हो गया,
तो फिर भाई अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन अभी इस समय एग्जैक्टली इस समय जो आप देख रहे हो ना, ये गलत बनी हुई है। इसको ऐसे बना लो, आप इस तरीके से बना लो, ठीक है, कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं करते हैं, और अगर ब्रेक भी कर देते हैं तो बीआरसी को कभी नहीं भूलना है दोस्तों, कभी भी बीआरसी को भूलना नहीं है। आप चाहे कोई भी ब्रेकआउट कर रहे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल का हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन लेवल का हो, इस तरीके का हो, ठीक है, आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। अगर सब कुछ एज प्लान चला तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपनी मार्केट को तकरीबन तकरीबन दोबारा 25,000 के लेवल, क्योंकि होता क्या है ना कि जितने भी राउंड लेवल होते हैं, आपको याद है पिछले वाले वीडियो में उन्होंने बात किया था कि मार्केट ये लगातार ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि वो पुट साइड के ओआई को क्या कर सके, जनरेट कर सके। जो लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे, ध्यान से देखते होंगे, उनको ये बात अचानक से तुरंत याद आ जाएगी, ठीक है। तो ये पता है 2 लेवल आपको मार्केट में मिलेंगे। कौन सा लेवल? ऊपर से नीचे आते वक्त आपको मिलेगा पहले 25,200 का लेवल, और फिर नीचे की तरफ मिलेगा आपको 25,000 का लेवल, जिस पे अच्छा खासा ऑटोमेटिक, ऐसे मतलब कि मैं बता रहा हूँ रैंडमली, कि पुट का ओआई अच्छा खासा जनरेट होके रखा होगा, ठीक है। तो उन सारे पुट वाले जो पुट राइटर्स हैं, उनको मार्केट में उड़ाने के लिए एक बार दोबारा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि इन दोनों ही लोगों को, मतलब 200 और 25,000 वाले को मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए, डांट लगाने के लिए एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल सिर्फ इतना ही है एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि हम रिएक्ट करेंगे मंडे वाले दिन किसी न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे शायद काम ना करे। आप भी अगर एक 10 लॉट या ज़्यादा लॉट पे करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपनी लॉट साइज़ को बिल्कुल कंट्रोल रखिएगा। मैं तो कहूँगा अगर 10 पे करते हैं तो 1 या 2 लॉट पे काम करिएगा उस वक्त, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे भी डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।